नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने क्रिप्टो एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय एनालिसिस। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजीशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, ये वीडियो मेरा बन रहा है ऑलमोस्ट आई थिंक 1-1.5 महीने के बाद। क्यों ऐसा बन रहा है? क्योंकि इतने टाइम से कुछ भी नहीं हुआ था क्रिप्टो मार्केट के अंदर में, सब कुछ साइडवेज था, एक करेक्शन के अंदर में था। अभी ऐसी संभावना दिख रही है कि शायद ये करेक्शन खत्म हो गई है, क्योंकि जिस जगह पे सारे क्रिप्टो करेंसी आके रुकी हुई है वो सारी की सारी लेवल अच्छी है। अभी क्या अप्रोच देना चाहिए, कौन सी लेवल से कौन सा करेंसी निकलता हुआ दिखे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते। बाकी तो ऐसा कोई ज्यादा टेंशन वाली बात मुझे कहीं नजर पे नहीं आती है। एक चीज बता दूं, मैंने जो लास्ट टाइम अपनी पोजीशंस बना के रखी हुई थी, मेरी पोजीशन अभी भी उतनी है। मैंने कुछ ज्यादा नहीं बढ़ाया है, जितना पोजीशन मेरे पास में पड़ा है उतना ही है अभी तक। मैंने कोई भी नई पोजीशन उसमें एक्स्ट्रा एडअप नहीं करी है। अब मैं बात करता हूं बिटकॉइन के बारे में। तो दोस्तों, जब मैं आपके सामने आया था बिटकॉइन कुछ यहाँ पे काम कर रहा था, फिर हम यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ देखे, फिर आया, इस लेवल को 2 बार टेस्ट किया और 2 बार टेस्ट करके अच्छी तरीके से अभी यहाँ पे बॉटम बना के, एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बना के यहाँ से निकालने के पूरे प्लान के अंदर में दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, अब बिटकॉइन में आपको याद रखना है कि कुछ भी हो जाए, मेरा फाइनल एग्जिट का लेवल मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। इस लो के नीचे अब इसको क्लोजिंग नहीं देना है। 33,000 इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं फिर आपको समझ जाना है कि एक बार आपको बिटकॉइन में से बाहर निकलना पड़ेगा। अब बिटकॉइन के अंदर में जो चाल बनेगी, अच्छी हेल्दी चाल, वो कब बनेगी? जब वो काटेगा 56,500 को। उसके पहले क्या दरवाजे खुले हुए हैं? अभी जहां पे काम कर रहा है 46,500, उसके सामने दरवाजे खुले हैं 50,000 के आसपास जाने के लिए। 50,000 कटता हुआ दिखे, यू कैन इजीली सी द टारगेट ऑफ 56,000। एक्चुअल जो गेम होनी है ना, वो 56,000 के बाद होनी है कि यहां पे आके क्या करेगा। तो अभी अगर राउंडिंग बॉटम बना के निकालने के प्लान में है, इसको निकालने दो। आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली होना चाहिए 33,000 का। अभी जहां पे खड़ा है वहां से अभी 46,000 पे खड़ा है। बाकी मेजर ऐसा देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, अच्छे तरीके से इसने निकाला। अब आके एक बार इस लेवल को रिटेस्ट करेगा 44,000 के आसपास में। ज्यादा करना चाहेगा तो 42,500 तक कर ले, जो रेड कलर की अपनी लाइन बनी हुई है। फिर अगर वहां से वो निकालता हुआ आपको दिखे, आप समझ जाओ बिल्कुल सही जा रहे हैं। किसी भी तरीके का बिटकॉइन के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इथेरियम। इथेरियम ने क्या किया है? इथेरियम का मैंने आपको फाइनल एग्जिट बता के रखा है 1983। इसके नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए। आया था यहाँ पे ईमानदारी से, 2 बार रिटेस्ट मारा, फिर इसको इस रेजिस्टेंस पे फंसना था, वहां पे भी इसको निकाल के टेस्ट मारा और बहुत अच्छे तरीके से इसने यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम इसने भी बनाया है। मेजरली राउंडिंग बॉटम सच इसने डबल बॉटम बनाया। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छा बॉटम बना के इसने यहाँ सब निकालने के पूरे मूड में नजर आता है। तो अगर ये मूड में नजर आता है तो इसको कौन सी लेवल काटनी पड़ेगी? उसको लेवल काटनी पड़ेगी जहां पे अभी वो एग्जैक्टली फंसा हुआ है, 3370। ज्यादा कर लू तो 3400 ले लेना। 3400 के ऊपर में अगर जिस भी टाइम इथेरियम निकलने की कोशिश करे, ये बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ में शूट अप हो जाएगा, फिर आपको शायद ही हाथ लगाने का मौका ना दे। तो अगर आप अभी अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना चाहते हो तो इस लेवल पे कर सकते हो। 2150 2200 के आसपास पे अपना स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेल करना चाहते हो, बिल्कुल आप वहां पे आके कर सकते हैं। तो हमने बिटकॉइन भी देखा, हमने इथेरियम भी देखा, दोनों अपने ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां से इनमें अब कुछ आने वाले 1 या 2 हफ्ते के बाद में नए फाइनेंशियल ईयर में, बिकॉज टुमारो इज 1 अप्रैल, सो हम 2022 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर में एंटर कर रहे हैं। तो फिर जो भी अब कार्यक्रम होना है आने वाले हफ्तों में होना है। तो मैं जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि जब कभी भी मुझे हिंट मिलेगा कि कुछ चालू हो सकता है, उस टाइम पे मेरा अपडेट आपके लिए एकदम प्रॉपर जगह पे आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कार्डानो। कार्डानो का फाइनल एग्जिट आपको मैंने पहले बता के रखा है 0.6। ये इसके नीचे गया था, नीचे जाने के बाद में ज्यादा टिक नहीं पाया और बहुत अच्छे तरीके से इसने राउंडिंग बना के यहाँ से अपना पैटर्न अच्छा क्लियर करके खड़ा हुआ है। तो अब इसको इस लेवल को काटना पड़ेगा और 1.25 के ऊपर में जहां पे अभी ये फंस रहा है। ज्यादा कर लूं मैं तो 1 ये ग्रीन कलर की लाइन है 1.3 ले लो और 1.3 के आसपास में ये फंसने की इसकी जगह है। अगर फंसता है तो आपको दिखता है तो 1.3 के आसपास में फंस के जब इसको निकालेगा ना तेजी से,
तब जाके इसका काम चालू होगा। और इसको जो असली इसकी टसल होने वाली है ना, जो इस बार इसको ज्यादा फंसना है, वो उसको एक्चुअली फंसना है यहां पे 1.6 के आसपास। ठीक है, 1.6 को अगर इसने डिसिसिवली काट के अपना चाल ऊपर में बना दिया तो ये वाली जो पूरी करेक्शन चालू हुई थी ये बहुत स्पीड में यहां से कैंसल आउट होनी चाहिए। अगर ये कैंसल आउट होगी मतलब ये नीचे का जो था पूरा काम खत्म हो गया, अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो फिर ये अपने वापस 2.3 के आसपास के टारगेट्स के लिए निकलना चालू कर देंगे। अब वीडियो में अपने पास में और 3 करेंसी बची है, उस पे जाने से पहले जो भी लोग मेरे पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहते हैं मैं आपको बता दूं, हर साल 1 अप्रैल मेरी फीस के अंदर में राइज होता है। एंड जो लोग मेरे टेलीग्राम पे उनको तो मैंने पहले अपडेट दे दिया है, पर आपको यहाँ पे स्पेशली बताना चाहता हूँ कि टुडे इज द लास्ट डे। जो मेरे इस साल की पूरी फीस थी दैट वाज अराउंड 6000 रुपीज मंथली फॉर बैंक निफ्टी ऑप्शंस, उसके चार्जेस कल से बढ़ने वाले हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपको मेरे पास में जुड़ना था, द प्राइस विच यू आर गेटिंग टुडे इज ऑलरेडी इन ऑफर। एक और चीज, मेरी फर्स्ट बैच ऑफ वृद्धि इज ओवर। मेरा अगर आप मेरे से मेरा कोर्स लेना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट मेरे से सीखना चाहते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, आपका बैंक निफ्टी हो, बैंक निफ्टी ऑप्शंस हो, स्टॉक ऑप्शन हो, या चाहे आपका वो क्रिप्टो करेंसी हो, अगर आप मेरे से उसके लिए सीखना चाहते हो तो मेरा ये वाला कोर्स है वृद्धि, उसकी सेकंड बैच लॉन्च हो रही है। 4 अप्रैल से क्लासेस चालू हो जाएंगे। 21 डेज का मेरा डिटेल कोर्स है स्टॉक मार्केट के ऊपर में, जो मैंने मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मार्केट से मैंने सीखा है। आप मेरा सारा साइकोलॉजी देखते, सारे पार्ट्स यहाँ पे देखते, वो सारी चीजें मैं आपको उसके अंदर में बताने वाला हूँ। तो अगर आपके लिए उसको एनरोल करना है आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। आपको कॉल या व्हाट्सअप करना ऑन द नंबर 8788971248। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कार्डानो के बारे में बता दिया मैंने। अब मैटिक का फाइनल एग्जिट क्या है? मैटिक का फाइनल एग्जिट हमारा ये लेवल पे है 0.8। अभी जहां पे खड़ा है वहां से भी मेरे को ऐसी संभावना लग रही है कि ये इसी जोन में अटका पड़ा है कब से। अब इसके अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया वहां से एक बाउंस बनने के बाद यहीं पे अटका, तब से वहीं पे ₹1 का भी ऊपर नीचे कुछ अच्छी हेल्दी क्लोजिंग नहीं दिया है। तो अभी ये जो चाल बनी है, चाल बनने के बाद में इसने एक जो करेक्शन किया, ऐसा सा नजर आता है कि इसकी शायद करेक्शन पेंडिंग है। अगर इसकी करेक्शन पेंडिंग है तो सर एक बार ये $1 के आसपास में मारेगा। अगर वो इसी जगह पे करेक्शन खत्म करना चाहता है तो बहुत ही जल्द ये $2.1 के ऊपर में आके खड़ा हो जाएगा। अगर ये $2.1 के ऊपर में आके खड़ा हो गया तो आप समझ जाना कि फिर ये अब ये नीचे जाने से रहा। ठीक है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये लेवल अब कटना चाहिए आने वाले टाइम में। नेक्स्ट इज द XRP। इसके अंदर में भी कुछ नहीं हुआ है, ये भी अभी निकलने के वर्ज पे ही है। वैसे देखा जाए तो 2 ही करेंसी अब निकलने के मूड में, 2-3 करेंसी ये अब निकलने की पैनिंग में है। यहाँ पे आप देखेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बन रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मिलेगा, और उसी पैटर्न के आसपास में पहली हम लोगों ने जो अपनी लाइन बनाई हुई है उसी लाइन पे पैटर्न बना रहा है। तो मोर ओवर इसको $0.9 के ऊपर में आके काम करवाना पड़ेगा। आपका फाइनल एग्जिट का लेवल है 0.5। इसको अगर काट देता है डिसिसिवली तो इसको अड़चन आएगी, एक बार इसको थोड़ा सा तकलीफ होगी $1 को काटने में। अगर ये $1 को काट चला, जो कि इसके ब्रेकआउट के बाद में लग रहा है कि कट जाएगा, तो सर फिर आप समझ जाओ कि सीधा आपको मिलेगा ये 1.3 के आसपास में, बहुत तगड़ा रिटर्न बनेगा इसके अंदर फिर आपका। ठीक है, तो अभी इनके अंदर भी कार्यक्रम शुरू होने का है, इसलिए मैंने बोला कि मैं आपको अभी ऐसे टाइम पे बता रहा हूँ कि शायद आने वाले 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 1 महीने बाद अब इनके अंदर में कार्यक्रम तो शुरू होना है। कब होता है चालू ये तो मुझे नहीं पता है, कौन से दिन रात को या सुबह 3-4 बजे कार्यक्रम चालू कर दे मुझे नहीं पता, पर अब आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूं। BNB दैट इज अ बाइनांस के अंदर में देखो फाइनल एग्जिट अपना 295 का है। जब इस जगह पे आया था तब भी मैंने आपको इस जगह पे आया था, मैंने आपको बताया था बहुत छोटा स्टॉप लॉस से लगाना चाहते हो तो ले लो, कुछ माल उठा लो। सेकंड मौका आपको फिर से दिया गया फरवरी के महीने में, वहां से घुमा के इसने एक बार ऊपर लाया है। अब इसके अंदर में आपको मतलब कुछ निशानी इसकी देखने मिलेगी कि अब ये ऊपर की तरफ में कितने जल्दी निकालता है। इसको जो एक बार बीच में फंसने का मौका मिलेगा वही ये ट्रेंड लाइन काम करेगी 472 के आसपास में, 472 मोटा मोटी 480 ले लो। 480 को अगर इसने काट लिया तो फिर आप समझ जाओ कि ये अब ऊपर की तरफ में खींचेगा और इसका कार्यक्रम शुरू हो गया बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे अपने आपको कंसोलिडेट करके ऊपर की रेंज में निकाल रहा है अभी, और इसने 21 जनवरी से करेक्शन चालू करी थी, आज की 31 मार्च आ गई, ऑलमोस्ट 2 महीने पूरे हो चुके हैं। तो 2 महीने की करेक्शन छोटी करेक्शन नहीं होती है, अच्छी खासी करेक्शन होती है। ये यहां से निकलता हुआ दिखे आपको पता रहना चाहिए कि ये अभी निकल रहा है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया। लास्ट इज द सोलाना के लिए मेरा पहला व्यू ऐसा था कि यहाँ पे जिस जगह पे निकल रहा है इसी जगह पे मैं आया था, मैंने आपको बोला था कि अब ये थोड़ा सा अपना डबल बॉटम के मूड में है।
आई एम सॉरी टू से ये डबल बॉटम नहीं, पर उससे भी अच्छा पैटर्न बना रहा है, पर उसी जगह से बना रहा है। सो ये बन रहा है आपका राउंडिंग बॉटम। अब राउंडिंग बॉटम का सबसे अच्छा बेनिफिट मालूम है क्या होता है? राउंडिंग बॉटम का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि जब भी ये पूरा कंप्लीट होके निकलता है, चाल वन साइडेड बनती है। और ये चार्ट इतना अच्छा बन रहा है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला आपका करेंसी बन सकता है। कुछ नहीं करेगा, अभी कितना 123 पे है ना, सीधा आपको ये 180 के आसपास में मिल जाएगा जिस भी दिन रैली चालू करेगा उस दिन। तो अगर आपके पास में सोलाना नहीं है तो कृपया यहाँ पे ध्यान रखिए। बहुत अच्छे तरीके से कंसोलिडेट भी किया, यहाँ से राउंडिंग भी बना रहा है और एकदम सबको ट्रैप करके घुमा के लेके जा रहा है। अगर आप इसके अंदर में यहाँ पे भी देखोगे, इसके अंदर में पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिलना चालू हो गए हैं। अब ये चालू हो जाएगा, शायद एक हाथ थोड़ी सी छोटी करेक्शन कर ले या यहाँ पे साइडवेज हो जाए। जैसा ये साइडवेज हो गया इस जोन के अंदर में 115 के ऊपर में, कितने भी दिन साइडवेज हो जाए, जब भी निकलेगा ये जोन इसकी एक्टिव वाली है, टू बी प्रिसाइज 122, आप राउंड ऑफ ले लो 125 और 125 अगर इसने किसी भी टाइम काट के 2 दिन की क्लोजिंग दे दिया तो आप समझ जाओ ये सीधा कार्यक्रम आपका 180 तक का दिखा देगा। तो जो भी आप इतने टाइम से इसको पकड़ पकड़ के सेक रहे थे कि यार अभी ठीक है मेरे पास बैठा हुआ है, वो सब आपको रिटर्न देके सोलाना यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे एनालिसिस आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया चीज़ें समझ में आई। तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, उनको भी क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट था पर उनसे कुछ छूट गया था, अब वो एनालिसिस देख के शायद उनका कुछ भला हो जाए, तो आप उन तक भी एनालिसिस जरूर शेयर कर लीजिएगा। अगर आप मेरी ट्रेनिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, मंडे तक का टाइम है, संडे तक को आप बुकिंग कर सकते हैं। टुडे इज थर्सडे ओनली, सो यू कैन ज्वाइन देयर ऑल्सो। एंड अगर आप मेरे पेड कॉल्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं, टुडे इज द लास्ट डे, फिर कल से जो है चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ गई है। तब तक के लिए दोस्तों, अभी तक चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।